400 साल पूर्व से लग रहा मेला श्रद्धालुओं की मन्नतें होती है पूरी। सीपत महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को सीपत से महज 8 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम कोड़िया में 3 दिवसीय मेला प्रारंभ हो गया। ग्राम के बुजुर्गों और ग्रामीणों ने बताया कि ये लगभग 400 साल पूर्व गोटियाना शासन से ही मेला लगता है। बुजुर्गों के अनुसार किसी व्यक्ति को एक सपना आया कि जमीन को खोदने पर वहां से भगवान निकलेगा और वैसा ही किया गया। यहाँ जमीन से छोटे रूप में दिव्य स्वयंभू भगवान शिवलिंग दिखे। उस समय से ही महादेव का नाम शैलेश्वर महादेव पड़ गया। ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि धनेश्वर साहू ने बताया कि यहाँ ऐसी मान्यता है, यहाँ श्रद्धालु जो मन्नतें लेकर आते हैं शैलेश्वर महादेव उसकी हर मुरादें पूरी करते हैं। अधिकांश लोग संतान प्राप्ति की मांग को लेकर कोड़िया आते हैं। उन्होंने बताया कि जो महादेव को छूकर पत्थर का एहसास करेगा उसे भगवान की लिंग पत्थर और जो लकड़ी का एहसास करेगा उसे लकड़ी का लिंग अनुभव होगा। 400 साल पुराने इस दिव्य लिंग शैलेश्वर महादेव का दर्शन करने छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आकर मेले का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ शैलेश्वर महादेव मंदिर को साफ सफाई लिपाई पुताई कर आकर्षक फूलों और लाइटों से सजाया गया। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन 3 दिवसीय मेले की शुरुआत होती है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस, टॉकीज, मीना बाजार, मनिहारी मिठाई, कपड़े सहित विभिन्न प्रकार की दुकानें आती हैं, जहाँ लोग मेले में जमकर खरीदारी करने उमड़ते रहते हैं। मालूम हो कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर पर श्रद्धालु रात में ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। यहाँ शिव जी की प्रतिमा पर रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा सड़कों और मंदिरों के आसपास जगह जगह भंडारा भी लगाया गया, जहां लोग दूर दूर से शिव जी में मनोकामना जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा मानना है यहाँ मांगी वरदान जरूर पूरी होती है। मेले में व्यवस्था बनाने ग्राम के सरिता परमेश्वर साहू, ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच रामदेव भेड़पाल, घनश्याम पटेल, भागवत यादव, दिलीप साहू, राजेश सोनी, राजूदास मानिकपुरी, हरप्रसाद राठौर, रमेश यादव, मुख्य पुजारी बसंत कुमार पांडे, रत्नेश कश्यप, जितेंद्र कुमार नायक, सचिव चमरू पटेल, भीष्म पटेल, चंद्रहास राठौर, तिहारू राम, ध्रुव सहित समस्त ग्रामवासियों का विशेष योगदान रहता है। समय न्यूज लाइव प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। और सर्वेश्वर महादेव के मंदिर में देख रहे हैं, यहाँ पे भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई बताया जा रहा है और देर रात तक चलेगी। ऐसी स्थिति रात तक रहेगी और मैं यहाँ पर भक्तों की भीड़ के बीच में मैं यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों से कुछ पूछना चाहता हूँ और ये महिमा, इसी महिमा के बारे में और मंदिर के बारे में बताएंगे आप। ये इनकी महिमा बहुत पुरानी है और हम तो दादा परदादा से सुनते आए हैं कि कौड़िया की मंदिर बहुत ही अपने जैसे बोलते हैं ना कि जड़ से निकला है, वैसे ही शिव की भक्ति महिमा अपरंपार है और बहुत दिनों से इनकी महिमा के बारे में मैं सुनते आई हूँ। और हर बार मेरे पति के साथ हम दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और हम हर महाशिवरात्रि में इनकी दर्शन करते हैं। आप कितने देर से लाइन में लगी हैं? आधा घंटा हो गया। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम यहाँ सर्वेश्वर महादेव कौड़िया, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर जो भगवान शंकर जी की जो लिंग है बहुत पुरानी है और इसकी मान्यता बहुत है। इसके बारे में आप यहाँ भीड़ को देख करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ इस जगह पर भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई है और हमारे साथ आज इस ग्राम के ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे इनकी महिमा के बारे में और इसकी आस्था के बारे में। उनके खुद से पूछते हैं सवाल, उन्होंने इस भगवान शिव जी के लिंग के बारे में क्या बात बताई और इसकी महिमा के बारे में। तो मैं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि जो है यहाँ साहू जी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा कि कौड़िया के मेले के बारे में और इस मंदिर के बारे में। आप बताएंगे इस मंदिर के बारे में, इसकी आस्था और इसका प्रकट कब हुआ और कब से इसको यहाँ पर मेला जो लगाया जा रहा है कब से शुरू हुआ है? ये बुजुर्गों के बताए के अनुसार 400 साल पुराना मंदिर है और ये शैलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं और यहाँ जिसका कहा जाए बाल गोपाल के लिए बहुत विशेष महत्व है इस मंदिर का। इसलिए इसमें यानी जनरल शरण होते हुए बहुत भक्त आते हैं और ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और हमारे यहाँ जो पुराने बुजुर्ग हैं वो लोग बताए हैं तो ये 400 साल पुराना मंदिर है। ये जो शंकर जी की जो लिंग है यहाँ पर स्थापित की गई है कि यहाँ पर पहले से यहाँ पर विराजमान है? ये जमीन से निकला हुआ शिव जी है। जी जी। मेला कब से शुरू किए हैं आप लोग? ये 15 तारीख से 17 तारीख तक 3 दिवसीय मेला है। ये लगभग कितने वर्षों का है जो चल रही है प्रक्रिया मेले का? अब ये मेरे कहे जाए जानकारी के अनुसार जब से मंदिर बना होगा तब से मेला का आयोजन हो रहा होगा। मंदिर की कहानी के बारे में इनके विस्तार में थोड़ा बताएंगे।
अब ये मंदिर की कहानी 400 साल पुराना है, तो उतना ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। क्या है कि भाई मेरा उम्र मात्र 43 साल है। अब मंदिर जो ये है वो लगभग 400 साल पुराना है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग जो बताए हैं उसके हिसाब से यहाँ किसी राजा महाराजा को सपना दिए थे, उसके बाद फिर वो लोग मंदिर का निर्माण किए और यहाँ उनको सपना में आया कि शिव जी यहाँ हैं। उसके बाद जब खुदाई किया गया तो शिव जी का कह जाए भूषेश्वर शिव जी की यहाँ निकले। उसके बाद फिर शिव मंदिर का स्थापना हुई। मंदिर का प्रबंधन और मेले की समिति का कोई गठन किए हैं कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कर रहे हैं इसको? ये मेला जो है जनपद का मेला है, लेकिन संचालित करते हैं ग्राम पंचायत जनपद के माध्यम से। और बाकी जो मेला का मैनेजमेंट है या जो भी पुलिस प्रशासन जो आते हैं उसके कह जाए रहने बसने खाने पीने की व्यवस्था ग्राम पंचायत की होती है। नाम और पोस्ट आपका? धनेश्वर प्रसाद साहू, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कौड़िया। बहुत प्राचीन मेला है। उसका मतलब सही इतिहास किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा किदवंती की चली आ रही कि 400 साल पुराना मेला है और स्वयंभू शिव जी हैं। एक खासियत यह है कि आप शिवलिंग को स्पर्श करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पत्थर का है। अगर मन में कहीं आ गया देखने के बाद उसमें ऐसी आकृति बनी हुई है कि लकड़ी हो सकता है, आप स्पर्श करेंगे तो आपको लकड़ी महसूस होगा। ये खासियत है। इसके आकार में कुछ वृद्धि हुई कि जो वर्षों पुराना जैसी स्थिति है वैसी है? नहीं, जैसा है वैसा ही। नाम? धर्मेंद्र श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत कौड़िया।